नमस्कार, मैं गायत्री बोल रही हूँ। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बदौलत सच्चाई के उजागर होते ही फार्मर प्रोटेस्ट, सो कॉल फार्मर प्रोटेस्ट के जो ठप हो गया, उसके बाद इस पूरे टोली को अभी एक दिशा मिल गया है भारत के बजट को लेकर चर्चा करने के लिए। ये उनका नया पेट प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश को लेकर। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि ये तंत्र बहुत पहले से ही चालू था, ये साइड बाय साइड ट्रैक में था। उनका सबसे मेन फोकस जो था वो था सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट को हाईजैक करके कैसे भी करके ग्लोबल स्तर पर भारत की कैसे खिल्ली उड़ाए जाए। और इस पूरे प्रक्रिया में सच्चाई ने अपने साथ दिया और उनकी ही किरकिरी हो गई। अभी जैसे विनिवेश का एक बहुत बड़ा प्रावधान हमने किया है, भारत सरकार ने किया है 2021 के जो बजट है उसमें। अभी विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का अर्थ होता है अपने हिस्से का संपत्ति, अपने हिस्से का एक वेल्थ को बेचना, यानी भारत सरकार के पास जो वेल्थ है उसको बेचना। अभी आपको पता है कि हमारे भारत सरकार को हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है। आई थिंक 135% एक्स्ट्रा अभी बजट एलोकेशन हुआ है और उसमें वो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तो कोविड है, उसके बाद साथ में एक आत्मनिर्भर जो हेल्थ है उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट को अलग से खोलना है। उसमें आपको अलग से वेल्थ उसमें देना है, उसमें आपको पैसे की मुहैया करानी है, उसमें आपको अलग अलग प्रावधान देने हैं। तो इसके लिए पैसे कहाँ से एक्स्ट्रा आएगा? वो पैसा भारत सरकार ने कुछ इस प्रकार से निकाला है, जैसे कि रेलवेज़ के सेक्टर में आप जब देखें, जो खाली पड़े जो ज़मीन होते हैं जो रेलवेज़ की भी किसी काम में नहीं आती हैं, वो आ गई विनिवेश में। दूसरी आ गई जो आपको रेलवेज़ के अंदर फालतू के जो आयरन पड़े रहते हैं, आयरन के स्ट्रिप, पुराने रेलवे के डब्बे जो किसी काम में नहीं आते, वो आप स्क्रैप आयरन के हिसाब से उसको बेच सकते हैं, उस हिसाब से। अभी बात ये है कि ये आयरन हो, ये ज़मीन हो, ऐसे पड़ी रहती हैं, एरिड लैंड है, बैरन लैंड्स ऐसे पड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके उसमें कुछ भी करना शुरू कर दे, वो गैर कानूनी है। इसमें केवल और केवल गवर्नमेंट ही कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक फैसला लिया कि बेकार में पड़े रहे, इससे तो अच्छा है कि उसको हम बेच दें, उसको हम प्राइवेट को दे दें। तो कल को जो भी आयन उसमें होगा, जो भी पार्टी खरीदेगी, उसको गलाकर उससे आप कुछ भी नया सामान बनाइए, ठीक। तो जहाँ वेस्ट हो रहा है वो आपका रिसाइकिल हो रहा है, अपसाइकिल हो रहा है, उसी में से आपको वेल्थ भी मिल रहा है। दूसरी बात यह है LIC के सेगमेंट में प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आया जाए, क्योंकि अभी प्राइवेट, आपको LIC पता है कि एक हिस्सा तो रहेगा, लेकिन क्या है कि कोई अगर प्राइवेट पार्टनर भी आता है, कोई प्राइवेट खिलाड़ी आता है, तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट को वो तुरंत पैसे भी आ जाते हैं। तीसरा है एयर इंडिया। जैसे हमें पता है दैट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय टाटा फैमिली, टाटा ग्रुप, और अब सबसे बड़े दावेदार टाटा ही होगी ऑफ कोर्स। और उनके लिए ये बहुत अच्छी सुंदर एक स्टोरी लाइन भी होगी कि जो उन्होंने शुरू किया था अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो दोबारा ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा हो जाएगा। अभी तक टाटा का नाम नहीं है, ये मेरा कंजेक्चर है कि टाटा ज़रूर आएगी इसमें। और अगर एक एयरलाइन को जो कि अभी इतनी लॉसेस में जा रही हैं, अगर उसको प्राइवेट को बेचकर कल को अगर उसको बेनिफिशियरी बनाया जा सके, तो इसमें क्या बुराई है। तीसरा है ठीक उसी तरह से कॉन्कर है। फिर BPCL जो है हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बहुत बड़ा हमारा ये प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन उसका एक सेगमेंट अगर बेच दिया जाए तो उससे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, जिससे कि हमारे सालाना का जो भी काम करने के लिए जो अभी ट्रांजैक्शनल जो भी कॉस्ट्स हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो वाला भी
गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन भी उस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, यदि भारत आत्मनिर्भर होता है अपनी ही वेल्थ को थोड़ा सा बेच के, तो इसमें गलत क्या है? ये वही तबका है जो ये बोल रहा है आज भारत को कि भारत, वी वर थिंकिंग कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, इट इज़ गोइंग फॉर अ सोशल वेलफेयर स्टेट। ये सोशल वेलफेयर स्टेट का ठप्पा लगाकर आप अगर हमारे भारत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके दोगलेपंथी को ही दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि सोशल वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिससे कि आप अपने ही नागरिक को सबल बनाएं, आप उनको सशक्त बनाएं, आप उसमें नौकरियां, आप जॉब्स क्रिएशन करें और इसमें आपके दैनंदिन काम, ट्रांजैक्शंस आपके स्मूथली हो। इसके लिए यदि भारत सरकार को कुछ अनपैलेटेबल डिसीजंस आपके हिसाब से लेने पड़ रहे हैं तो वेरी गुड, एटलीस्ट कटोरा लेके नहीं घूम रहे हैं हम अपने ही जो वेल्थ, स्पेशली रेलवेज को अगर आप देखें, एयर इंडिया को देखें, अभी ये लोग लॉस मेकिंग हैं। अगर उसको प्राइवेट पार्टनर को अगर दे के कल को प्रॉफिट आ सकता है तो क्यों नहीं? इनकी माने तो वो तो शायद आपको ये सजेशन दे कि आप नोट प्रिंटिंग करें, नोट छापें, ताकि कल को वेनेजुएला की तरह भारत भी बर्बाद हो जाए और तभी ये लोग शांति की सांस लेंगे। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, कृपया इस प्रकार के डे ड्रीमिंग करना आप त्याग दें, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसी बातें बोलकर अभी लोगों को और भटकाना छोड़ दीजिए। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आपकी वाणी ब्रह्मवाणी नहीं है। हम हर एक बात पर फैक्ट चेकर लगाएंगे और लोग अपनी ही तरफ से स्वायत्त रूप से वो लोग ये फैक्ट चेकर लगाएंगे और सच्चाई की उजागर होगी। बार बार आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, तो कृपया इस तरीके की आप लोगों की जो एंटिक्स है उससे आप लोग थोड़ा विसर्जन ले लें, थोड़ा शांत होकर बैठें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।